नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में आज हम बात करेंगे तापमान प्रतिलोमन। तापमान प्रतिलोमन तापमान प्रतिलोमन से तात्पर्य होता है कि वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर कभी कभी क्या होता है, तापमान घटने की बजाय बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। और ये जो तापमान प्रतिलोमन, इसमें क्या होता है, इसमें जो नीचे की जो एयर होती है और ऊपर की जो एयर होती है, दोनों में असमानता होती है। नीचे तो आपकी ठंडी एयर होती है, यानी ठंडी वायु की परत, और ऊपर उष्ण वायु की परत हो जाने के कारण आपका क्या है, आपके तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। और सामान्यतः स्थिति कब बनेगी? सामान्यतः स्थिति आपके ढालू वाले क्षेत्रों में या हिमाच्छादित क्षेत्रों में, या जहां पर मौसम शांत रहता है, आकाश स्वच्छ रहता है, या वायुमंडल में शुष्क अवस्थाएं पाई जाती है। ये सब क्या होती है, ये सब इसके लिए अनुकूल दशाएं होती है तापमान प्रतिलोमन को बनाने के लिए। तो हम बात करेंगे कि आपके तापमान प्रतिलोमन तापमान प्रतिलोमन और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तापमान प्रतिलोमन इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हम आपके सामने दो एग्जांपल रखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू आप देखोगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तापमान प्रतिलोमन है क्या चीज। देखिए, नंबर फर्स्ट एग्जांपल की हमने बात की। एक होता है ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो रहा है। ऊंचाई पर जाने पर क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। दूसरी हम बात कर रहे हैं ऊंचाई पर जाने पर तापमान भी बढ़ रहा है। देखिए, जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होना स्टार्ट हो जाता है। कभी विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों क्या, दोनों में कुछ अंतर तो है। किसका अंतर है? तापमान का। एक में तापमान घट रहा है, एक में तापमान बढ़ रहा है। तो जिसमें तापमान घटता है उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे तो हम कहते हैं, आपको मालूम भी होना चाहिए, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नेगेटिव लैप्स रेट या ऋणात्मक ताप पतन दर। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तापमान का वैयक्तिकरण, तापमान का क्रम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोनों में आपको स्पष्ट हो गया कि ये तो क्या होगा, ये तो आपके वायुमंडल में, सौरमंडल में जो घटना होती है सामान्य तापमान दर। हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तापमान प्रति। तो सही क्या हो जाएगा, ये वाला, कि इसमें क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। और जो तापमान प्रतिलोमन होता है वो आपकी, जैसे यहाँ तो आपकी पाई जाएगी गर्म वायु और नीचे पाई जाएगी आपकी ठंडी वायु। और इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण आपकी वायुमंडल में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, स्थिरता। वायुमंडल में स्थिरता होना स्टार्ट हो जाती है। और ये स्थिति धरातल के पास में जब बनती है तो क्या अस्थायी रूप से बनती है, थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन। और ये वायुमंडल से या धरातल से ऊंचाई पर, धरातल से ऊंचाई पर स्थायी होती है। देखिए, समझते हैं कि तापमान प्रतिलोमन में कहा गया कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान भी बढ़ेगा। और ऊंचाई पर जाएंगे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि ऊपर तो गर्म वायु राशि यानी गर्म, और नीचे क्या होगी, ठंडी वायु राशि। यानी ऊपर उष्ण हो गया, नीचे क्या हो गया, ठंडी हो गया, ठंडी वायु राशि हो गया। इस कारण से जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वायुमंडल में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वायुमंडल में स्थिरता होना स्टार्ट हो जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, धरातल के पास में अगर होगा तो अस्थायी रूप से होगा, और धरातल से ऊंचाई पर होगा तो स्थायी रूप से होगा।
तो हम इसे ये भी ऐसा भी देख सकते हैं कि जो वायुमंडल में हम देखेंगे, यानी कि ध्रुवों के पास में ये तापमान प्रतिलोमन ज्यादा होता है, मध्य अक्षांशों में हिम आच्छादित क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और आपके जो पर्वतीय घाटी वाले क्षेत्र होंगे वहां पर भी तापमान प्रतिलोमन अधिक होगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जो तापमान प्रतिलोमन हमने पढ़ा, हमने बताया कि आपको कि ऊपर ठंडी हवा होती है, ऊपर गर्म हवा होती है, नीचे ठंडी हवा होती है, ऐसी जब दशाएं बन जाती है तो वो क्या होता है, आपका तापमान प्रतिलोमन कहलाता है। जो तापमान का प्रतिलोमन होता है, इसके लिए जो ये जो दशाएं होती है वो कहाँ कहाँ पे बेस्ट होती है, हम देखते हैं एक बार तापमान प्रतिलोमन की जो अनुकूल दशाएं होती है और ये कहाँ पर अधिक होता है। तो नंबर 1 में हम देखेंगे, एक तो आपके ध्रुवों के पास में, ध्रुवों के पास में, ध्रुवों पर, और दूसरा हम देखेंगे कि आपके जो मध्य अक्षांश होते हैं, मध्य अक्षांश, तो मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांशों में हिमाच्छादित क्षेत्र, हिमाच्छादित क्षेत्र होने चाहिए। तो नंबर 1 ध्रुवों पर, नंबर 2 मध्य अक्षांशों में, और नंबर 3 हम कहेंगे पर्वतीय घाटी वाले क्षेत्र या पर्वतीय घाटी तल। तो हम देखिए तापमान प्रतिलोमन होगा ध्रुवों पर होगा, मध्य अक्षांश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में होगा, और पर्वतीय घाटी वाले क्षेत्र में होगा। अब इसके लिए जो अनुकूल दशा है कि किन किन अनुकूल दशाओं में तापमान प्रतिलोमन होता है, तो नंबर 1 होती है इसके लिए हिमाच्छादित क्षेत्र, नंबर 2 धरातल, धरातल पर, धरातल क्या हो, धरातल आपका शांत हो एवं स्थिर हो। वायुमंडल में, वायुमंडल में शुष्क वायु। नंबर 4 घाटी क्षेत्रों में या पर्वत घाटी क्षेत्रों में। नंबर 5 आकाश स्वच्छ हो, आकाश स्वच्छ हो, यानी हिमाच्छादित क्षेत्र हो गया, धरातल शांत व स्थिर हो, वायुमंडल में शुष्क पवन, घाटी वाले क्षेत्रों में, और आकाश स्वच्छ हो। इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में आपका तापमान प्रतिलोमन अधिक होता है। और हिमाच्छादित क्षेत्रों को क्यों कहते हैं, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो तापमान प्रतिलोमन में क्या होता है कि आपका जो ये धरातल होता है, आपका जो धरातल होता है, जो स्थल भाग होता है, ये जब लघु तरंगों से गर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, दीर्घ पार्थिव विकिरण छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और जब दीर्घ पार्थिव विकिरण रात्रि में जब दीर्घ पार्थिव विकिरण यहाँ से जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे नीचे का जो एरिया होता है, नीचे का जो धरातल होता है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। और जबकि ऊपर जो गर्म एरिया को ठंडा करने के ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगने के कारण नीचे ठंडा ऊपर गर्म बन जाने वाली स्थिति ही क्या कहलाती है, आपकी तापमान प्रतिलोमन की घटना कहलाती है। अभी हिमाचली क्षेत्रों में क्या होता है, हिमाचली क्षेत्रों में जो आपकी हिम होती है, जो आपकी जो धरातल पे जहाँ पे बर्फ की चादर होती है, वहां पे क्या होता है, सूर्य का परावर्तन ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या होगा, तापमान ज्यादा परावर्तित हो जाएगा और एरिया ठंडा हो जाएगा। तो नीचे तो ठंडा हो गया और ऊपर गर्म हो गया, तो ये स्थिति भी क्या होगी, ये स्थिति भी आपके तापीय प्रतिलोमन के लिए अनुकूल दशा हो गई। धरातल शांत स्थिर होने से भी तापीय प्रतिलोमन बन जाता है। वायुमंडल में शुष्क पवन हो, यानी वायु शुष्क होगी तो किसी प्रकार से उसमें आर्द्रता नहीं बढ़ेगी और तापमान प्रतिलोमन आसानी से होगा। घाटी वाले क्षेत्रों में ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, घाटी वाले क्षेत्रों में आकाश, अभी इसको हम बताते हैं, घाटी वाले क्षेत्र में आकाश स्वच्छ। आकाश स्वच्छ का मतलब हो गया कि आपके वायुमंडल में यदि सघन मेघ आवरण होते हैं या सघन मेघ आवरण से ढका हुआ आपका वायुमंडल होता है, तो जो आपका पार्थिव विकिरण होता है, और पार्थिव विकिरण जो
वायुमंडल में जाता है तो क्या उन सघनता के कारण उस धरातल के आसपास के एरिया को गर्म कर देता है और वो ठंडा नहीं हो पाता है। इस कारण से यदि स्वच्छ आकाश होगा तो क्या होगा, पार्थिव विकिरण ऊपर वायुमंडल में जाएगा, नीचे का धरातल ठंडा हो जाएगा, ऊपर गर्म हो जाएगा, तो ये अनुकूल दशा होगी। और इसमें क्या, इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं कि दीर्घ शीतकालीन लंबी रात्रि या रात्रि। तो इसका मतलब क्या हुआ, शीतकालीन लंबी रात्रि का मतलब ये हो गया कि शीतकाल में आपका क्या हो जाता है, दिन तो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, दिन आपके छोटे हो जाते हैं और रात्रि आपकी लंबी यानी बड़ी हो जाती है, ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाता है। तो रात्रि में क्या होता है, रात्रि में दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास ज्यादा हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, धरातल नीचे ठंडा हो जाता है, ऊपर गर्म हो जाता है। इस कारण से आपके तापमान प्रतिलोमन के लिए एक अनुकूल दशा बन जाती है। हम बात कर रहे थे घाटी क्षेत्रों की, इसको हम समझाते हैं घाटी क्षेत्र में क्यों अनुकूल दशा है, देखते हैं इसको। देखिए ये था घाटी क्षेत्र। घाटी क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं आपके, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, रात्रि में शीतकाल या रात्रि की बात करें तो रात्रि में क्या होता है, जो आपका जो दीर्घ पार्थिव विकिरण होता है वो क्या होता है, ऊपरी भागों से, ढालू वाले भागों पर, जो ढाल वाले क्षेत्र है यहाँ से तो क्या होता है, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे तापमान कम और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तापमान आपका ज्यादा हो जाता है, यानी यहाँ पे गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से दीर्घ पार्थिव विकिरण क्या होती है, यहाँ से दीर्घ पार्थिव विकिरण कम होती है, इस कारण से दीर्घ पार्थिव विकिरण कम होती है। तो जब ये तापमान कम हो गया तो वायु क्या हो गई, ठंडी हो गई और ठंडी हो जाने के कारण क्या हुई, भारी हो गई। भारी होकर क्या करेगी, नीचे आना स्टार्ट कर देती है और जब ये गर्म वायु इसको ऊपर ले जाना स्टार्ट कर देगी। तो क्या हुआ, ये ऊपर गई और नीचे गई। तो ऊपर जो वाली वायु होती है ये, इसमें संचलन होता है दो तरीके से, कि ये तो हो गया आपका अधोमुखी संचलन और इसको हमने क्या कह दिया, ऊपरी मुखी संचलन। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड, इसको हम कहते हैं अपवर्ड सर्कुलेशन यानी अधोमुखी संचलन और ऊपरीमुखी संचलन। तापमान कम है, ठंडी वायु है, नीचे आ रही है और नीचे आने के कारण क्या हो जाएगी, ठंडी वायु जब नीचे आएगी तो गर्म वायु को हटाएगी और गर्म वायु हल्की होने के ऊपर तो उसको ऊपर लेके जाएगी। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति बनेगी, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे पाला रहित क्षेत्र होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाला या तुषार ज्यादा होता है। तो देखिए घाटी वाले क्षेत्र में तो क्या पाला या तुषार होगा, किसके कारण, तापमान प्रतिलोमन की क्रिया हो जाने के कारण, और ऊपरी भाग पाला रहित होगा। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि विश्व में कई ऐसे स्थान है, कई ऐसी जगह जो पर्वतीय घाटियों के पास में, जैसे सब्जियां हो गई या फलों के बाग हो गए या पर्यटक स्थल हो गए, तो उनको घाटी वाले स्थानों पर नहीं सेट करके, नहीं बसाकर, फसलों को नहीं उगा के, उनको कहाँ ऊपर वाले भागों में उगाने का या उनको ऊपर वाले स्थानों पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोमन के कारण अनुकूल दशाएं नहीं बनती है और काफी विपरीत वायुमंडल का प्रभाव होने के कारण यहाँ पे कई प्रतिकूल दशाएं होना स्टार्ट हो जाती है। हमने ये भी पढ़ा कि ब्राजील में जो आपके कॉफी के जो प्लांट होते हैं, कॉफी के जो पौधे होते हैं, उनको घाटी वाले क्षेत्रों में नहीं उगा के उनको ऊपर वाले स्थानों पर उगाया जाना स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पे ऊपर वाले स्थानों पे कोहरा भी बना रहता है, इस कोहरा कम बना रहता है इस कारण से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हमने देखा कि किस प्रकार से आपका घाटी वाले क्षेत्र तापमान प्रतिलोमन के लिए अनुकूल होते हैं। इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे जब हम तापमान के प्रतिलोमन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें तापीय प्रतिलोमन के प्रकारों की बात करेंगे। तापीय प्रतिलोमन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धरातली प्रतिलोमन, जिसको हम कहते हैं नॉन एडवेक्शनल भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अभिवन प्रतिलोमन, जिसको हम एडवेक्शनल के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है यांत्रिक प्रतिलोमन, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल
मैकेनिकल इन्वर्सन कह सकते हैं। तो धरातली जो प्रतिलोमन होगा तो सिंपल से हम समझ सकते हैं कि ये धरातल के पास में बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, धरातली प्रतिलोमन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, धरातली प्रतिलोमन हो गया। अब ये देखिए मुख्यतः क्या हुआ, ये वायुमंडल के निचले भागों में बनता है, धरातल के पास में बनता है। और क्यों बनता है देखते हैं कि जो आपका धरातल होता है, जो आपका धरातल का स्थल भाग होता है, ये स्थल भाग होता है, और जो आपकी सूर्य से जो आपकी सनरेज आती है, जो शॉर्ट वेव्स आती है, उसके द्वारा धरातल या स्थल भाग आपका गर्म हो जाता है। गर्म होने के पश्चात आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण स्टार्ट हो जाता है, विकिरण स्टार्ट हो जाता है। और जब दीर्घ पार्थिव विकिरण रात्रि में स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे ऊष्मा का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। और ऊष्मा के क्षय हो जाने के कारण ऊपरी भाग तो गर्म, यानी दीर्घ पार्थिव क्या ऊपरी भाग में ऊपरी वायुमंडल को गर्म बनाता है और नीचे भाग धरातल ठंडा हो जाता है। तो इसको हमने कहा ठंडा, ये ठंडा हो जाता है और यहाँ ऊपर गर्म। और ठंडा हो जाने के कारण इसके आसपास में जो वायु संपर्क में आती है वो भी ठंडी हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रतिलोमन की क्या एक उपयुक्त दशा बन जाती है कि ऊपर तो गर्म वायु राशि और नीचे ठंडी वायु राशि। इस कारण से ये जो प्रतिलोमन पड़ता है उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया धरातलीय प्रतिलोमन कह दिया। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम विकिरण के नाम से विकिरण प्रतिलोमन भी कह सकते हैं। दूसरा, इसे हम स्थिर प्रतिलोमन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वायुमंडल में जो दशाएं होती है, वायुमंडल की स्थिर दशाएं बन जाती है। और जब ये ऐसी दशाएं बनती है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, सामान्यतः वर्षा वाली स्थिति नहीं बन पाती है स्थिर होने के कारण। इसलिए हमने क्या कहा, धरातलीय प्रतिलोमन में जो आपका स्तर से दीर्घ पार्थिव विकिरण होगा, वायुमंडल का निचला धरातल का निचला भाग ठंडा हो जाता है क्योंकि ऊष्मा का क्षय होता है, और ऊपर जाने पर वायु गर्म हो रहती है। तो गर्म और ठंडे के कारण प्रतिलोमन स्थिति बन जाती है। इसे विकिरण प्रतिलोमन के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि विकिरण द्वारा धरातल के पास में विकिरण द्वारा बनने के कारण। स्थिर प्रतिलोमन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल की स्थिर दशाओं के द्वारा बन जाता है, इसलिए स्थिर प्रतिलोमन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होता है धरातल के समीप बनता है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बनता है, इस कारण से। नंबर 2 है आपका अभिवन। तो अभिवन के अंतर्गत हम बात करेंगे कि अभिवन प्रतिलोमन क्या होता है। और अभिवन को हम क्या कह सकते हैं, इसको डायनामिक इन्वर्सन भी कह सकते हैं, इन्वर्सन भी कह सकते हैं, यानी गतिक प्रतिलोमन भी कह सकते हैं। देखिए हमने कहा गतिक प्रतिलोमन, क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वायुमंडल की अस्थिर प्लस क्षैतिज वायु संचरण होने से, क्षैतिज वायु संचरण होने से जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, और इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। क्या हमने कहा, वायुमंडल की अस्थिर और क्षैतिज वायु संचरण होने से जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 3 दशाएं बनती है। इसमें कितनी दशाएं बनती है, 3 दशाएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखिए जब कभी आपकी गर्म वायु राशि और आपकी इधर आपकी ठंडी वायु राशि, अब क्या होता है, जब आपकी गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि में क्या होता है, जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु को या तो ऊपर उठा ले, गर्म वायु ऊपर उठा ले तो ये प्रतिलोमन कैसे हो जाएगा, ऊपर गर्म हो जाएगा और नीचे ठंडी हो जाएगी।
एक स्थिति ये होती है। और दूसरी स्थिति में कि जब गर्म वायु ऊपर से नीचे उतरती है तो ठंडी वायु क्या करती है, उसको ऊपर धकेल देती है। ठंडी वायु क्या करेगी, उसको ऊपर धकेल देगी, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी प्रतिलोमन बन जाएगा। दोनों स्थिति में क्या हुआ कि गर्म वायु राशि को हमेशा ठंडी वायु राशि आक्रामक रूप से ऊपर उसको धकेल देती है, क्योंकि ठंडी वायु राशि भारी होती है और भारी होने के कारण गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है, या ठंडी वायु राशि गर्म वायु के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या उसके भाग में अतिक्रमण करती है। तो एक ही स्थिति, तो ये स्थिति कहाँ बनती है, ये स्थिति आपके मुख्यतः चक्रवाती स्थिति, चक्रवाती क्षेत्रों में बनती है, जिसको हम कहते हैं वातावरण स्थिति भी कह सकते हैं, चक्रवाती स्थिति भी कहते हैं, साइक्लोनिक स्टेज भी कह सकते हैं। यानी कि मुख्यतः चक्रवाती क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी स्थिति की हमने बात कही, दूसरी में होता है आपके क्षैतिज संचरण। क्षैतिज, अब क्षैतिज संचरण क्या होगा, क्षैतिज संचरण में जैसे एक होता है आपका, यहाँ आपको बताते हैं क्षैतिज संचरण। देखिए क्षैतिज संचरण, क्षैतिज संचरण क्या होता है, देखिए एक होता है सागर और एक होता है आपका स्तर। अब सागर और स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि ग्रीष्म काल की बात करें, ग्रीष्म काल में, तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल में आपका स्तर ज्यादा गर्म हो जाता है। स्तर क्या हो जाता है, स्तर जल्दी गर्म हो जाता है। और जबकि सागर क्या होता है, सागर ठंडे होते हैं। तो दूसरी स्थिति हम बात करें शीतकाल की, शीतकाल। अब शीतकाल में सागर वाला जो एरिया है आपका और आपका जो स्थल वाला एरिया है, स्थल, तो जल्दी कौन गर्म होगा, शीतकाल में देखेंगे तो शीतकाल में आपका स्थल क्या हो जाएगा, स्थल ज्यादा ठंडा रहेगा और ये जल वाला एरिया गर्म रहेगा। और जब सागर या तटवर्ती क्षेत्रों में जो वायु चलेगी, जो क्षैतिज रूप से चलेगी, तो क्या करेगी, हमने कहा कि तापमान प्रतिलोम बनने के लिए क्या होता है, नीचे तो ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु। तो गर्म वायु क्या करेगी, जब इधर चलेगी तो ये स्थिति क्या होगी, ऊपर भागों में तो गर्म और नीचे भागों में ठंडी स्थिति बन जाएगी, तो एक तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनाना स्टार्ट कर देगी। इसी प्रकार से शीतकाल में, और शीतकाल में गर्म वायु इस तरीके से चलेगी तो नीचे ठंडी और ऊपर गर्म, यानी ये दोनों स्थिति क्या होगी, ये दोनों स्थिति क्षैतिज पवन संचरण के कारण आपके तापमान प्रतिलोमन को बनाती है। और अगला हम बात करते हैं घातीय प्रतिलोमन या लंबवत प्रतिलोमन। लंबवत प्रतिलोमन किस प्रकार से होगा, लंबवत वायु संचरण से किस प्रकार से प्रतिलोमन बनेगा, हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। अगला बात कर रहे थे लंबवत प्रतिलोमन में, लंबवत किस प्रकार से होगा। अभी हमने एक उदाहरण के द्वारा भी पढ़ा था कि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उनमें क्या होता है, ऊपरी भाग और नीचे घाटी वाले भाग, दो भाग होते हैं। तो ऊपरी भाग में तो क्या होता है, आपका जो दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ज्यादा क्षय हो जाने के कारण ये भाग आपका ठंडा हो जाता है, और नीचे का जो तल वाला भाग होता है, घाटी वाला भाग होता है, वो क्या होता है, वो गर्म रहता है। और गर्म होने के कारण यहाँ की वायु तो क्या होगी, यहाँ की वायु ठंडी है तो भारी होगी, और भारी होने के कारण धीरे धीरे नीचे उतरना स्टार्ट कर देती है, और जो गर्म वायु है उसको ऊपर लेके धकेलना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि घाटी वाले क्षेत्रों में क्या होगा, ढाल वाले क्षेत्र होंगे, और ढाल से नीचे तलस्थ वाले क्षेत्र होंगे, घाटी वाले क्षेत्र होंगे। तो ढाल वाले भागों से क्या होगा, जब भारी या ठंडी वायु नीचे आती है तो गर्म वाली वायु को ऊपर ले जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठंड में यहाँ पे पाला नहीं पड़ता, और यहाँ पे क्या होता है, नीचे तो यहाँ पे तुषार या पाला पड़ने के कारण ये क्षेत्र क्या होता है, हानिकारक होता है, ये क्या होता है, उपयोगी बन जाता है। तो विश्व में हम देखते हैं कई स्थानों पर घाटी वाले क्षेत्रों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर फलों के बागान या आपके फसलें या आपके पर्यटक स्थल यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों हमने बात की कि जो आपका अभिमत प्रतिलोमन होता है तो सामान्यतः क्या होता है, वायु के क्षैतिज संचरण होने के कारण और गतिक संचरण होने के कारण हमने क्या कहा, जो वायु की जो गति होगी वो तीन प्रकार से होगी। एक चक्रवात के रूप में बताया जिसको हमने कहा साइक्लोनिक, एक साइक्लोनिक या चक्रवाती रूप से, जिसमें हमने कहा कि गर्म और ठंडी दो वायु राशियां जब होती है तो ठंडी वायु राशि क्या करेगी, गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है, या ठंडी वायु क्या करती है, गर्म वायु राशि पर अतिक्रमण कर देती है, जिस कारण से वातावरण बन जाते हैं। तो एक
नंबर 1 क्या था, वाताग्रजन्य या चक्रवातीय जन्य स्थिति हो जाती है। दूसरा आपने कहा था कि क्षैतिज रूप से जब सागर से या स्थल से जब वायु चलती है, हवा चलती है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ग्रीष्म काल और शीतकाल में, उसके कारण वहां पे तापमान प्रतिलोमन बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा हम बात कर रहे हैं लंबवत प्रतिलोमन की। तो लंबवत प्रतिलोमन कहां बनेगा, ये बनेगा आपके पर्वत घाटी क्षेत्र में बनेगा, पर्वत घाटी क्षेत्र में लंबवत प्रतिलोमन बनेगा। तो हमने इसको एग्जांपल को पिछले एग्जांपल के द्वारा भी समझ लिया था कि इस वायु को तुम क्या कहेंगे, इस वायु को क्या कहेंगे, इसको तुम क्या कहेंगे, अधोमुखी संचलन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ऊपरमुखी संचलन कहेंगे। तो अधोमुखी और ऊपरमुखी संचलन जिसको हम क्या कहेंगे, अधोमुखी तो हमने डाउनवर्ड सर्कुलेशन, अपवर्ड सर्कुलेशन, इन दोनों को आपको आना चाहिए और एग्जाम में केवल पूछ लिया जाता है कि ये घाटी वाले क्षेत्र क्यों उपयोगी होते हैं। प्रतिलोमन कहां बनेगा, प्रतिलोमन आपका यहां बनेगा। और ये बात क्या होगा, विदाउट प्रतिलोमन होगा। तो ये क्या होगा, ये यूजफुल एरिया होगा, यूजफुल, और ये नेगेटिव एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करना चाहेंगे एक मैकेनिकल या यांत्रिक प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः ये देखा जाता है कि इसमें ना तो दीर्घ पार्थिव विकिरण का रोल होता है, ना आपके पवन संचरण का रोल होता है, और या ना यहाँ पे कोई आपके गर्म वायुमंडल के गर्म होने से होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वायुमंडल की अधिक ऊंचाई पर होता है। एक तो ऊंचाई पर होता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर होता है। दूसरा हवा के या वायु के ऊपर उठने तथा नीचे फैलने से, हवा के ऊपर उठने तथा नीचे फैलने से जो प्रतिलोमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि ये जो आपके जो तापीय प्रतिलोमन होते हैं उसके फायदे क्या होते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, तापीय प्रतिलोमन का महत्व क्या होता है। तो महत्व के आधार पर हम कहेंगे कि ये महत्व इसका क्या होता है, मौसम और जलवायु के आधार पर महत्व होता है। और मौसम और जलवायु के द्वारा क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव किसके ऊपर होगा, मानव तथा उसके आर्थिक विकास पे होता है, या उसके विकास पे होता है, मानव तथा उसके विकास में। तो ये देखिए जो तापीय प्रतिलोमन जो स्थिति बनती है तो उसमें क्या होता है, एक तो आपके कोहरा बनता है, फॉग जिसको हम कहते हैं, और कोहरा बनता है। तो क्या होता है, कोहरा हानिकारक भी होता है, लाभदायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोहरे के द्वारा दृश्यता कम हो जाती है, दूर के स्थानों को देखना कम हो जाता है इस कारण से। तो जो हानि होगी, तो हानि में क्या होगा कि जहां पर गर्म और ठंडी वायु राशि आपस में मिली तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोहरे का एक निर्माण हो जाता है, और निर्माण हो जाने के कारण वहां पे क्या नगरीय स्मोक या नगरीय स्मोक हम कहते हैं कि जो चिमनी, नगरीय स्मोक यानी धुआं, जो नगरों के द्वारा जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो क्या इस कोहरे में जाकर जमा हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, जो नगरीय स्मोक से जो आपका चिमनियों से निकला धुआं होता है उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम होता है, और ये जब इससे मिल जाता है तो एक जहरीले कोहरे का निर्माण कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि बेल्जियम की म्यूज घाटी में 1930 में इस कोहरे के द्वारा, इस नगरीय स्मोक के द्वारा काफी लोगों की जान जा चुकी है। इसी प्रकार से पेंसिल्वानिया के डोनार घाटी में जो यूएसए में, वहां पे 1948 में भी इस प्रकार का एक नगरीय स्मोक जिसको हम कहते हैं हीट डोम बन जाता है, उसके कारण काफी जहरीले कोहरे के द्वारा कई लोगों की जाने जा चुकी है। और इसी प्रकार का एक प्रकरण हुआ आपके लंदन में 1952 में, वहां पर भी नगरीय स्मोक से काफी लोगों की जाने जा चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कोहरे के जो हानिकारक प्रभाव ये होता है। और कई प्रकार क्या होता है कि जो सागर वाले एरिया होते हैं या आपके स्तर वाले एरिया होते हैं, जो फॉग के कारण क्या होता है कि सागर में जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, या आपके जो एरोप्लेन होते हैं, इनमें भी क्या होता है, दुर्घटना आ जाती है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे कारण। तो हमने कहा इसका एक हानिकारक प्रभाव ये होता है। और जहां पर आपकी गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी घना कोहरे का आवरण बन जाता है। मुख्यतः हम देखते हैं न्यूफाउंडलैंड के पास में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन इसका यूज भी होता है, इसका फायदा भी होता है। कहाँ फायदा होता है, अरब में यमन की पहाड़ी है, वहां पे क्या कॉफी के जो प्लांट होते हैं, कॉफी के प्लांट को वहां पे ग्रो करने के लिए, उनको इस सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वहां पर क्या आपके बनाना, यानी कि जो केले के जो पेड़ होते हैं वो लगाने होते हैं। लेकिन ये कोहरा वहां पे क्या होता है, वहां पे 2 पेड़ तक बना रहता है। इस कारण से अरब यमन की पहाड़ियों पे कॉफी बागान आसानी से ग्रो कर पाते हैं, यानी कि वहां इसके लिए एक यूजफुल
एक इंडिकेटर होता है यूजफुल, एक फैक्टर होता है कोहरा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा फैक्टर देखते हैं कि हमने कहा था लंबवत में हमने पढ़ा था, लंबवत प्रतिलोमन में हमने पढ़ा था कि अप एंड डाउन जो आपके ऊपर और नीचे जो आपका वायु सर्कुलेशन होता है, गर्म और ठंडी वायु राष्ट्र के द्वारा जो तापीय प्रतिलोमन होता है, तो घाटी के ऊपर ही ढालों पर तो क्या होता है, पाला रहित एरिया होता है, पाला रहित। और यहाँ पे तलस्थ भाग में क्या होता है, यहाँ पे पाला या तुषार ज्यादा हो जाने के कारण ये यहाँ पे जगह क्या हो जाती है, यहाँ पे ये जलवायु की दृष्टि से अनुकूल नहीं होता है। तो क्या कैलिफोर्निया में हम देखते हैं, कैलिफोर्निया की घाटी में क्या है, जो सब्जियों के बाग होते हैं, फलों के बाग होते हैं, वो इस तलस्थ घाटी में उगाए जाते हैं। इसको बचाने के लिए यहाँ पे कई प्रकार की गैस या मशीनीकृत उपकरणों के द्वारा इसको यूजफुल बनाया जाता है कि पाला और तुषार से बचने के लिए। तो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे इन कैलिफोर्निया में सब्जी के बाग है या फलों के बाग है, उनको ढालू वाले क्षेत्रों में जहाँ पर पाला नहीं पड़ता है, ऊपर वाले बाग में वापस शिफ्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से ब्राजील में जो कोवा की जो बागान है, कॉफी के प्लांट है, उनको भी घाटी पे नहीं शिफ्ट करके उनको ऊपरी भागों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि पाला से उनकी रक्षा हो सके, पाला आपके शीतकाल में। इसी प्रकार से जो स्विट्जरलैंड है, जो आपकी यूरोप में है, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, जो पर्यटक स्थल है या मनोरंजन के जो स्थान है, उनको भी घाटी वाले स्थानों से ऊपरी भागों में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर आपका यहाँ पे पाला रहित स्थान होगा और नीचे आपके पाला रहित स्थान होता है। तुषार ज्यादा हो जाने के कारण ये हानिकारक क्षेत्र हो जाता है और जलवायु की दृष्टि से या अनुकूल दशा बनाता है। अगर साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, वो क्या घाटियों में जाकर तापमान को कम कर देती है, इस कारण से न्यूनतम तापमान साइबेरिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि तापीय प्रतिलोमन के कितने ज्यादा फायदे भी और नुकसान भी और कहां पर ही दशाएं बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। तो हम आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से तापमान का प्रतिलोमन लंबवत और क्षैतिज रूप से संचलन करता है। थैंक यू, धन्यवाद।